अब ये कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कैसा था? बोले ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, ज्ञान दुर्बल था। देखो, साधु ब्राह्मण शरीर से चाहे जितने दुर्बल हों, पर इन्हें कभी ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। शरीर भली अस्थि मात्र हो जाए, कोई बात नहीं। अस्थि मात्र हो ही रेहू शरीरा, तद मनाग मनई नहीं पीरा, किंतु ज्ञान दुर्बल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा भारी दुर्भाग्य है उसका ज्ञान दुर्बल होना, उसमें ज्ञान न होना। ये ब्राह्मण के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। ज्ञान दुर्बल था ये ब्राह्मण, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, रस विक्रेता। अब तो ब्राह्मण भी व्यापार कर रहे हैं। आपद धर्म है, किसी को मना नहीं है, मना करने से होगा क्या? भौतिक युग है, अर्थ प्रधान युग है। उत्तर काशी विश्वनाथ जी के पुजारी जी बैठे हैं। आज कहीं किसी जगह बीज रूप में शिलोंच वृत्ति से निर्वाह कोई ब्राह्मण करता हो तो भगवान जाने। बाकी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, क्या इस भौतिक युग में गृहस्थ ब्राह्मण बिना भौतिक संसाधनों के प्रतिष्ठा पूर्वक क्या समाज में रह सकता है, जी सकता है क्या? इसलिए आपद धर्म के कारण कई ब्राह्मणों को ब्राह्मण होकर भी व्यवसाय करना पड़ता है। पर बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण के लिए तो केवल ब्राह्मण वृत्ति ही उचित है, उसके लिए व्यापार उचित नहीं है। उसके लिए खेती भी उचित नहीं है, क्योंकि हलांतम ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म तेज तब तक रहता जब तक हल्की मूठ नहीं पकड़ता। हल्की मूठ पकड़ी कि ब्रह्म तेज गया, ब्रह्मत्व गया। कुछ कठोरता नर गोवंश के प्रति करता ही है, बैल के प्रति कुछ करता ही है, बैल के प्रति कुछ न कुछ कठोरता करता है। हल जोतने में भी अब दाएं कर रहा है बैल, मुंह पे मुसीका बंधा हुआ है, न बोल सकता, प्यासा है तो न पानी मांग सकता, और मुंह पर मुसीका बांध दिया, उसी के ऊपर चल रहा है, खा नहीं सकता एक ग्रास। तो वृषभ जो है वो धर्म का स्वरूप है, और ब्राह्मण भी धर्म का स्वरूप है। वो ब्राह्मण वृषभ का धर्म रूप वृषभ का तिरस्कार करे, इससे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। इस कारण से गोवंश के प्रति सुसूक्ष्म अपराध भी कम से कम ब्राह्मण के द्वारा न बने, इसके लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खेती करना मना, व्यवसाय करना मना। और कथनचित यह भी कर ले तो भी रस विक्रय करना तो बहुत निषेध है। रस विक्रय का अर्थ है ब्राह्मण को, महाराज जी शास्त्रों में यहां तक लिखा है, प्राण संकट में आने पर भी, अत्यंत विपत्ति पड़ने पर भी जो ब्राह्मण दूध, दही अथवा घी 3 दिन तक बेच दे तो 3 दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। फिर प्रायश्चित करे तो फिर उसकी शुद्धि होगी। नमक नहीं बेचना, तेल नहीं बेचना, रस नहीं बेचना, इसको रस विक्रय कहते हैं। साहूकार भी नहीं कि कोई हमको
हर महीने कुछ देता हो। तो हम तो केवल आपकी बात मानकर सेवा में लगे हैं। तो हम लोगों को गौ सेवा के लिए ही कई बार दूध अथवा घी बेचना पड़ता है। तो आपने तो ऐसी बात कह दी, अब हम क्या करें। तो हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, आपद धर्म मान करके बेच लो, पर उसका प्रयोग, उस धन का प्रयोग अपने परिवार के ऊपर बहुत जरूरी है। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता शूद्रवत बहिष्कार सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। कहते हैं जो संध्या नहीं जानता, संध्योपासन नहीं करता, उस ब्राह्मण को वह वैदिक कर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये तो महाराज पक्का व्यवसायी था, न स्नान समय से करता न संध्या करता। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण। ब्राह्मण होकर भी वैश्य वृत्ति परायण था। इसका नाम था देवराज, और इतना उच्च कोटि का ठग था, विश्वस्त जन वंचक। पहले व्यक्ति को विश्वास में ले लेता था, फिर ठग लेता था। ऐसा था महाराज जी, लेता था। और सबसे बड़ा वह ठग जो ठग की खिचड़ी खाए। तो वैश्य तो सबको ठगते हैं व्यापार में, पर ये इतना उच्च कोटि का था कि वैश्यों को भी ठग लेता था महाराज जी, शूद्रों को भी ठग लेता था। धन की प्राप्ति यदि संभव हो जाए, धन की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी की भी हत्या में संकोच नहीं करता था। बस धन मिलना चाहिए। बहुत धन इसने कमाया, किंतु किंचित भी धर्म इसने कोई अच्छे काम में नहीं लगाया। एक बार ये देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने के लिए गया, और वहां शोभावती नाम की वेश्या को देख करके मोहित हो गया। और वो शोभावती नाम की वेश्या भी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वेश्या तो मालदार आदमी को देख के खुश होती है। जिसके पास ये रुपया टका बहुत हो, उसी को देखकर वह प्रसन्न होती है। अब व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई उसको देता है। लिंग पुराण में लिखा है स्वामी जी कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन का अर्जन करता है। आप धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हो तो अपने प्राण हथेली पर लेकर निकलते हो। कहां क्या घटना घट जाए कोई पता है? इसलिए किसी के धन का हरण करने वाला वह प्राण हरण करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति जितनों का धन हरण करता, लिंग पुराण में लिखा है, उतने प्राणियों के प्राण हरण का पाप उसे लगता है। यहां तक कि लिखा है कि यति चतुर्थाश्रमी व्यक्ति, साधु सन्यासी, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है स्त्री का सेवन करना। विरक्त साधु सन्यासी के लिए स्त्री का संग्रह करना, स्त्री का भोग करना, उसके लिए सबसे बड़ा पाप है। कथनचित ऐसा भयंकर पाप भी उसके जीवन में कभी हो जाए, लिंग पुराण की बात है, स्पष्ट लिखी है, हम कभी बताएंगे, डायरी खोलकर आप श्लोक सुनाएंगे। वो अक्षम्य अपराध है साधु के लिए, पर उस पाप का प्रायश्चित संभव है यदि साधु से ऐसा पाप बन जाए तो। लेकिन यदि साधु होकर, सन्यासी होकर कोई धन चुरा लेता है, किसी का धन ठग लेता है, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि उसके उस पाप का, चोरी के पाप का प्रायश्चित नहीं है,
उस यति को नरकों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने मनुष्यों का उसने धन हरण किया है उतने मनुष्यों के प्राण हरण का पाप उसको लगा हुआ है। तो मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाता है और वह धन वेश्या को देता है, और वेश्या बदले में क्या देती है? संस्कृत का श्लोक मत समझना, साधुओं की कहावत है पुराने। वेश्या प्रसन्ना मलमूत्र दानम, वेश्या प्रसन्न होती तो मलमूत्र देती है। राजा प्रसन्नो गजवाजी दानम, राजा प्रसन्न होकर हाथी घोड़ा देता है। और साधु सही श्लोक होते हैं कुछ, ये साधु सही श्लोक है। साधु प्रसन्नम हरिभक्ति दानम, साधु प्रसन्न होता तो हरिभक्ति देता है। तो वेश्या की प्रसन्नता से भी आपको मिला क्या? आपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया और अपने प्राण दे दिए धन के माध्यम से, और उसने अपना मलमूत्र का शरीर ही तो तुमको दिया, मलमूत्र का ही दान किया। वेश्या गमन महापाप है। उस वेश्या ने भी प्रसन्न होकर कहा कि बहुत मालदार ब्राह्मण मिल गया, प्रेम हो गया, और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। वेश्या ने भी स्वीकार कर लिया। अब तो अपना घर द्वार छोड़ के उसी के यहां रहने लग गया। माता पिता और पत्नी के रोकने के बाद भी इसके आचरण में सुधार नहीं आया। इस दुष्ट देवराज ने देखा कि ये मेरी पत्नी और ये मेरे माता पिता, ये हमको उस वेश्या से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस दुष्ट ने सोए हुए अपने माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला, और सारा धन लेकर वेश्या को दे दिया। अभक्ष भक्षण करता, मद्यपान करता, और एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्राह्मणाधमा, वह एक पात्र में भोजन करने लग गया। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, एक थाली में भोजन करने की। हमने सुना है, देखने का अवसर तो हमको नहीं मिला, शायद व्यास जी को इस बारे में, क्योंकि इनका थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है। हमने ऐसा सुना है लोगों से कि अब जो शिक्षित या सभ्य लोग हैं उनके यहाँ अब पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना ये फैशन हो गया। ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा हमने सुना है लोगों से कि एक थाली में सब एक साथ बैठ के खाएंगे। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करना धर्म शास्त्र की दृष्टि से अति निषिद्ध कर्म है। हमने अपने बचपन में देखा है, पतिव्रता माताएं अपने पति के भोजन करने के बाद उनकी थाली में जो प्रसाद अवशिष्ट रह जाता था उसको श्रद्धा पूर्वक लेती थी, तब भोजन करती थी। पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना, सहभोजन हमारे यहाँ विहित नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी विहित नहीं है। पता नहीं किस मनुष्य को कैसे कीटाणु, कैसे रोगाणु है। अभी कोरोना आया था, सब लोग पुराने युग में चले गए, सब नमस्कार करने लग गए, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था कोरोना में। नाम नहीं बताएंगे, एक भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता ने हमसे कहा,
महाराज पूरे जीवन कथा कहीं वैराग्य नहीं हुआ, कोरोना ने थोड़ी देर के लिए वैराग्य जगा दिया। कैसे? बोले हमारी ब्राह्मणी थाल लगाकर भोजन का, और जिस कमरे में हम क्या थे उसको क्या कहते थे? क्वारंटाइन। जिस कमरे में हम थे वो कमरा जब खुलता था तो मुंह पे मास्क लगा के पत्नी आती, ऐसा मुंह करके कहीं भीतर घुस ना जाए कोई कीटाणु। वृंदावन की बात है। और बोले थाली ऐसे धक्का देती, खर्र से थाली भीतर चली जाती, कुछ इधर उधर छलक भी जाता, दाल साग तो छलकेगा, लेकिन क्या करें, ऐसे अपमान और तिरस्कार पूर्वक मुझे भोजन करना पड़ा। पर मैं अपनी ब्राह्मणी को चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका कि भली भगवान, मैंने इतना बड़ा भवन बनाया, इतनी सारी व्यवस्था मैं जुटाता हूँ, और तू किस तरह से थाली फेंक करके मुझे भोजन दे रही है। कहते क्या करें महाराज, कोरोना कोरोना बैराग्य रहा, फिर ठंडा पड़ गया, बैराग्य रहा है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोरोना के कीटाणु किसी दूसरे में संक्रमित ना हो जाए। यही बात तो थी कि नहीं? संक्रमित ना हो जाए, संक्रमित व्यक्ति हमें संक्रमित न कर दे। तो जब उस काल में इतनी सावधानी थी, तो क्या आपको स्वस्थ शरीर में सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? आपको क्या पता कि इसके भीतर कौन से रोग का संक्रमण है? इसलिए किसी भी अवस्था में पढ़े लिखे सभ्य समाज को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, और एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। तुम्हारे आध्यात्मिक संस्कार इससे नष्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जूठा खाने वालों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वर्तमान समय में सब एक दूसरे का जूठा ही खा रहे हैं। तो वह एक पात्र में उस वेश्या के साथ भोजन करने वाला था। एक दिन की बात है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण दैव योग से प्रतिष्ठानपुर चला गया। प्रतिष्ठानपुर जानते हो किसको कहते हैं? प्रयाग के ब्राह्मणोचित कर्म तो किया नहीं था, माता पिता और पत्नी की हत्या की थी, ब्रह्मत्व का नाश किया था, न जाने कितनी हत्याएं इसने की थी। इसे उनका श्रीअंग शोभायमान हो रहा था। और ये यमदूत इसको यमलोक ले जा रहे थे। भगवान शिव के पार्षद पहुंचे और पहले तो बड़ी मार मारी, बहुत पिटाई की यमदूतों की, और पिटाई करके उसको देवराज को छीन लिया और उसको विमान में बिठा करके कैलाश में ले जा डमरूधारी, जटा मुकुट सुशोभित, भस्मोद्धूलित सर्वांग भगवान रुद्र के पार्षदों को देखा तो पृथ्वी पर मस्तक रख करके धर्मराज यमराज ने प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। कुछ पूछा नहीं कि आप कैसे आए, क्या हुआ। अपनी धर्म दृष्टि से उन्होंने, दिव्य दृष्टि से सारी घटना समझ ली। और शिवदूत तो देवराज को लेकर कैलाश चले गए और उन्होंने ददुः शिवाय सांबाय तम दया वारी रासये। आहा, दया के समुद्र जो भगवान शिव हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे। रुद्रगणों ने कहा, महाराज ये भेंट लाए हैं आपकी, लो आप इसको स्वीकार करो। उसको तो शिव चरण कमल की प्राप्ति हो गई। ये शिव पुराण की कथा धन्य है, इसके सुनने से देवराज जैसा महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी क्यों न हो, इसका श्रवण करता वो मुक्त हो जाता है। देखो तो सही, इस देवराज ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितने का वध किया था धन के लोभ से। अरे कहाँ तक कहें, अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला,
वेश्यागामी, शराबी, देवराज ब्राह्मण भी मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया, फिर कोई धर्म सदाचार संपन्न व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करे तो क्या उसके मुक्त होने में संदेह है क्या? बिल्कुल संदेह नहीं है। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।